दिन का सफर करके और यहां 2 महीने की तारीख पड़ जाती। लोग तो तंग आ गए, सच्ची बात है। और जब 1995 वगैरह के आसपास में आपको याद होगा कि पहली मर्तबा सवातियों ने, सूफी मोहम्मद ने उस वक्त अपराइजिंग लीड की थी कि हमें वही पुराना शरीयत का निजाम दे दो जिस पर हमारे बाप दादा खुश रहते थे। उस वक्त तो कोई 9/11 नहीं था, कोई तालिबान नहीं थे, कोई अमेरिकन ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान नहीं थी। 70 से पहले निजाम शरीयत मोहम्मदी नाफिज थी बेसिकली, या अदल का कोई अलग सिस्टम था? देखिए, निजाम अदल जो नाफिज था सवात में, उसको नाम शरीयत मोहम्मदी नहीं था, लेकिन वो शरीयत के तहत फैसला होता था, काजी कोर्ट्स का सिलसिला था, काजी नाफिज थे वहां। ठीक है। और 95 में जब ये निजाम डिमांड किया इन लोगों ने कि हमें ये निजाम वही शरीयत का दे दो जिस पे हमारे बाप दादा खुश थे, बिकॉज हमने, टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट ने सवात को जिस बुरी तरह मैनेज किया है, जैसे हमने कहा ना, कभी एफसीआर लगा दी, कभी पाटा के तहत कर दिया, कभी सेशंस क्रिमिनल कोर्ट्स वगैरह का सिस्टम बना दिया, इंसाफ खत्म हो गया बुनियादी तौर पर। तो लोकल लोगों की डिमांड है, खुद सवातियों की डिमांड है कि हमें वही पुराना निजाम दो। अब ये जब 2007 वगैरह के बाद, खासतौर पर जब यहां पर एमएमए की हुकूमत थी, तो इस वक्त तहरीक तालिबान लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद खासतौर पर मुल्ला फजुल्ला और इसके तमाम साथियों ने सवात में जाकर जो बगावत बर्पा की, नाम इन्होंने यही लिया कि हम शरीयत नाफिज करने के लिए आए। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि मुल्ला फजुल्ला का ताल्लुक बैतुल्ला महसूद से है, जो उनके दामाद है मौलाना सूफी मोहम्मद के। सूफी मोहम्मद इज अ डिफरेंट कैरेक्टर। सूफी मोहम्मद तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मद का है, ये एक डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट पार्टी। इनके कोई डिफरेंसेस है आपस में या एक ही बात है? इनके शदीद डिफरेंसेस हैं। इन तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनकी आपस में शदीद लड़ाई है, शदीद डिफरेंसेस हैं। लेकिन तहरीक शरीयत निफाज शरीयत मोहम्मद सिर्फ सवात में ऑपरेट करती थी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान साउथ वजीरिस्तान और ट्राइबल एरिया से ऑपरेट करके ये बाहर से आए थे सवात में। ठीक है। मुल्ला फजुल्ला लाल मस्जिद में उस्ताद भी था, टीचर भी था, और उसने लाल मस्जिद के बाद वहां जाके बगावत बुलंद की। मगर मुल्ला फजुल्ला इज ऑल्सो सन इन लॉ ऑफ सूफी मोहम्मद, लेकिन इनकी आपस की लड़ाई भी है, यानी फजुल्ला ने अपने फादर इन लॉ को कत्ल कराने की कोशिश भी की है। सो इनके झगड़े हैं आपस में। ठीक। अच्छा, नाउ तहरीक तालिबान सवात या तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो बैतुल्ला महसूद और मुल्ला फजुल्ला के ग्रुप है, मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि ये बदतरीन दहशतगर्द लोग हैं। दे आर नॉट किसी सूरत में ना मुजाहिद हैं ना इस्लामिस्ट हैं। ये सिर्फ शरीयत का नाम इस्तेमाल करके मुल्क और कौम के खिलाफ एक बगावत बर्पा किए हुए। इनकी सारा वेपन, सारी इक्विपमेंट, सारा पैसा, एक एक क्लैशनकोव की गोली अफगानिस्तान से आती है जो ये इस्तेमाल करते हैं रियासत के खिलाफ। अफगानिस्तान में कौन एड कर रहा है? अफगानिस्तान में इनको इंडियंस और अफगान एलिमेंट, CIA के एसेट्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये कंफर्म बात है, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। नाउ जब तहरीक तालिबान सवात में दाखिल हुए और उन्होंने बगावत शुरू की यहां पे, अब एक बात जहन में रखिएगा, सवात इज अ बिल्ट अप एरिया, यहां की शहरी आबादी है, बिल्कुल जिस तरह इस्लामाबाद पिंडी के मोहल्ले होते हैं। ठीक है। एक बिल्ट अप एरिया में जहां पे घर बने हुए हो, आबादी हो, नॉर्मल जिंदगी गुजरती हो, जब तालिबान वहां घुसेंगे तो आप इनको किस तरह निकालेंगे? वहां की पुलिस गायब हो गई, पुलिस को इन्होंने मार दिया। पूरी अवामी नेशनल पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उसको बिल्कुल मार मार के खत्म कर दिया इन्होंने। बाकी को डरा धमका के निकाल दिया। मकामी आबादी तो लाइसेंस वाले असला रखने वाले थे, वो इस काबिल ही नहीं थे कि इनसे मुकाबला करते। ये तो दहशतगर्द थे, खुदकुश हमले करते थे, लोगों को दवा करते थे। और उससे पहले जो उसकी हुकूमत थी, एमएमए की हुकूमत थी, उसने जब देखा था कि यहां तालिबान बिल्ड हो रहे हैं तो उनको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने इनको बिल्ड होने दिया, अपनी तैयारी करते रहिए तवील अरसे में। जब अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत आई तो फिर तो फुल ब्लूम के साथ ये पूरी तरह उन्होंने मुसल्लह बगावत अपनी शुरू की रियासत के खिलाफ। अच्छा, एक बात नोट कीजिएगा, जब आर्मी को भेजा गया इनको साफ करने के लिए, इनकी सफाई करने के लिए, तो आर्मी को 2-3 प्रॉब्लम्स आई। पहली प्रॉब्लम यह आई कि जब एक बिल्टअप एरिया में, एक शहरी इलाके में दहशतगर्द घुस गए हैं तो आर्मी जब ऑपरेशन करेगी तो घर टूटेंगे, लोगों को तकलीफ होगी, सिविल कैजुअल्टीज होंगी। दूसरी तरफ मीडिया का और हुकूमत का यहां पर यह काम था कि आर्मी को सपोर्ट करती, कौम को इन्फॉर्म करते कि यहां दहशतगर्द घुस गए, फौज को हमने खुद कहा है ऑपरेशन करने के लिए। सियासतदानों ने यह पॉलिसी इख्तियार की, अपने आप को बचा लिया। पार्लियामेंट में आज तक सवाल डिस्कस नहीं हुआ था इससे पहले। जिस लम्हे कोई प्रॉब्लम सवात में होती, जब फौज ऑपरेशन करती, तो मीडिया यह कहता कि फौज अपने लोगों पर गोलाबारी कर रही है। सियासतदान ये कहते हैं कि जी निगोशिएशंस होने चाहिए, आर्मी के जरिए कोई मसले का हल नहीं होगा। लेकिन इतने सारे बयानात में सिर्फ मुख्तलिफ, कुछ ये कुछ कहते थे, वो कुछ कहते थे, आर्मी का कुछ और बयान आता था, हकीकत कुछ और होती थी। आर्मी को आइसोलेट कर दिया इन्होंने, यानी आर्मी वॉज लेफ्ट टू डू सिविल ऑपरेशंस, कि जब पुलिस नहीं है, पैरामिलिट्री नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, तो पूरे सवात की वैली को संभालने का पुलिस ड्यूटीज भी फौज के हवाले कर दिया आपने। फिर जब फौज इनको मारती थी तो घर टूटते थे, जब सिविलियन कैजुअल्टीज होती थी तो पूरा मीडिया शोर करता था कि फौज अपने लोगों को मार रही है। फौज के लिए तो मुश्किल खड़ी कर दी इन्होंने। अब जब फौज इनको पीछे हटाने के करीब पहुंचती थी, अवामी नेशनल पार्टी ने फौजी ऑपरेशन रोक दिए और इनसे कहा जी हम पीस डील्स करेंगे, मुआहदे करेंगे। 6-8 महीने का जो वक्त जाया किया, उसमें रिग्रुप कर गए दोबारा। तो ये एक अजीब केओस और क्राइसिस था यहां पे। अब इस सूरत हाल में आप सवातियों से पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। जो सवात के लोग थे उन्होंने कहा खुदा के वास्ते हमारी जान, पहला काम तो ये करें कि इन तालिबान से जान छुड़ाएं अपनी, क्योंकि ये तालिबान बदतरीन दहशतगर्द, लोगों के घरों में घुस के उनकी बेटियां उठा लेते थे कि जी हमने अपने निकाह करना है, हमारे मुजाहिदीन ने इनसे
पैसा वसूल करते थे ज़कात के नाम पे इनसे, इनको कब्रों से निकाल कर लोगों को फांसियां दी हैं इन्होंने। कौन सा इस्लाम है, कौन सी शरीयत है? लोगों को, मेरे पास इतनी फुटेजेस आती है साहब, बंदों को ज़बह रोड पे कर रहे हैं। अगर हम वो फुटेज रिलीज कर दें मीडिया पे तो पूरी कौम को एक हफ्ता नींद ना आए। इतने बड़े दहशतगर्द हैं ये लोग, जिस तरह लोगों को, बच्चों को ज़िबा करते थे। अब सवात के लोग तो तंग आ गए, वो तो मासूम पाकिस्तान से प्यार करने वाले सिविलियन लोग हैं। उन्होंने हुकूमत से कहा, फौज से कहा, गवर्नर NWFP से कहा कि हमारी जान छुड़ाइए। और उसका तरीका यह है कि एक तो ये कि हमें पता है कि आप जंग करके निकाल सकते हैं इनको, लेकिन उसमें हमारे घर टूट जाएंगे, तो खुदा के वास्ते आप हमें शरीयत का वो निजाम दें जो हम चाहते हैं। उस निजाम को देने के नतीजे में तालिबान की ये दलील कि हम शरीयत नाफिज करने के लिए मुल्क में जंग कर रहे हैं, दलील खत्म हो जाएगी। और NP के साहब ने भी हमें कल ये बात बताई। अब ये देखिए जो गैर मामूली बात हुई है कि अवामी नेशनल पार्टी जो सेकुलर मार्क्सिस्ट लिबरल पार्टी समझी जाती है, अल्लाह ने उससे शरीयत का निजाम नाफिज करवाया। गवर्नर NWFP ने ओके किया, अवामी नेशनल पार्टी ने अप्रूव किया, मकामी सारी आबादी, द लोकल पॉपुलेशन वांटेड दिस शरीयत का सिस्टम जिसमें ये कई 100 साल से रह रहे थे। अच्छा, अभी यहां पे सर क्योंकि एक ब्रेक का इशारा हुआ, ब्रेक लेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे शरीयत है क्या? जी, मैं क्या तालिबान की शरीयत का कोई और कॉन्सेप्ट है? शरीयत मोहम्मदी में और तालिबान की शरीयत में फर्क क्या है? विल जस्ट टेक अ ब्रेक है जी। आज ये सारे सवालात जो आपके जहन में जन्म लेते हैं उनके जवाबात आपको मिलेंगे, हमारे साथ रहे। विल जस्ट टेक अ ब्रेक है जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ज़ैद हामिद हमारे साथ मौजूद और गुफ्तगू जारी रखेंगे।